समीन उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, प्यारी माँ और बहनों, आइए सबसे पहले और आप अपने आका मौला अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दरूद व सलाम पढ़ने की सआदत हासिल कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। मौजूद सामीन, आज हम और आप ताजदार बगदाद की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। ये जो बुजुर्गान दीन होते हैं, ये जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, उनको हम और आप अपनी तरह मत समझिए। ये मत समझिए कि ये हमारी ही तरह हैं, जैसे हमको दो हाथ है, उनको भी दो हाथ हैं, उनके दो पाँव हैं, हमारी भी दो पाँव हैं, उनकी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं। इनको अपनी तरह मत समझिए। वो कैसे होते हैं कि हाथ तो उनका होता है, लेकिन उसमें जो कुव्वत होती है वो अल्लाह की। पाँव तो उनका होता है, लेकिन उसमें जो ताकत होती है वो खुदा की होती है। जबान उनकी होती है, लेकिन बोली खुदा की होती है। वो लोग जो कह देते हैं, अल्लाह उनको पूरा फरमा देता है। अल्लाह उनको पूरा फरमा देता है। वो लोग जो कहते हैं, परवरदिगार आलम उनकी बात को रख लेता है और परवरदिगार आलम वही कर देता है जो उनकी ख्वाहिश होती है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया था और उन्होंने कहा था कि हुजूर मेरी बेटी की शादी। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ऐसा करो कि जाओ मिट्टी ले आओ। वो शख्स गया और इतना बड़ा ढेला लेके चला आया। ढेला समझते हैं ना आप लोग? ढेला समझते हैं। अच्छा, इस जगह ढेले की बात आ गई तो एक बात कह देता हूँ। हमारी माँ और बहन यहाँ मौजूद है कि आपने देखा होगा बरसात के जमाने में जब पानी टपकता है तो हमारी जो आंगन गहरी हो जाती है। देखा है? देखा है? तो माँ बहन क्या करती है, मिट्टी ला के खेत से उसको भर देती है। तो हमारी माँ और बहन जो मिट्टी लाती है दूसरे के खेत से, तो वो जो खेत वाला कभी दौड़ाता है तो आपने उसको बर्तन छोड़ के भागते हुए देखा है कि नहीं देखा? देखा है? सच सच बताइए कि दूसरे के खेत से बगैर इजाजत के मिट्टी लाना जायज है? जायज है? अच्छा, वो तो बेवकूफ कौम है, चलिए वो ले आती है, लेकिन आप तो उनके बाप हैं, आप तो उनके शौहर हैं, आप तो उनके बेटे हैं, आप तो उनके भाई हैं, आप तो अक्लमंद हैं। आप नहीं कह सकते कि दूसरे के खेत से बगैर इजाजत के मिट्टी लाना जायज नहीं है। दूसरे के खेत से मिट्टी लाकर अपने घर से बरकत को दूर मत करो। अल्लाह अगर हमें तौफीक देगा तो हम जमीन खरीद कर, मिट्टी खरीद कर लाकर अपने आंगन को भर लेंगे, लेकिन बगैर इजाजत के दूसरे के खेत से मिट्टी मत लाया करो। आप नहीं कर सकते? मेरे दोस्त, यकीन जानिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बगैर इजाजत के दूसरे के यहाँ से एक तिनका भी लेना जायज नहीं। आप मिट्टी की बात करते हैं, तिनका लेना भी जायज नहीं है। इसलिए प्यारी माँ और बहनें, आप यहाँ दिन में बहुत खिताब सुनी होंगी, और लेकिन एक बात यहाँ से लेकर जाइए कि आज के बाद से बगैर इजाजत के मिट्टी के साथ साथ कोई चीज भी हम किसी की हरगिज नहीं उठाएंगे जब तक कि इजाजत न मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मोहतरम दोस्त, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उन्हें मिट्टी लाने के लिए कहा तो वो जाके इतना बड़ा ढेला ले आया। और हजरत जुनैद बगदादी ने क्या किया? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस मिट्टी को, उस ढेले को लिया अपने हाथ में और जोर से उसी के सामने में जोर से अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ दिया, जोर से।
अलहम्दु शरीफ वलद्दालिन तक पढ़ा और जैसे ही पढ़ के भूखा ना वो ढेला सोने का हो गया, वो ढेला सोने का हो गया। आपने साथ फरमाया तो लो जाओ बेचकर अपनी बेटी की शादी कर लो। अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचिए, वो सोचा तो होगा कि हमको क्या मालूम कि ये ढेला सोने का हो जाएगा, नहीं तो इतना बड़ा ढेला लाता वो, इतना बड़ा चक्री लेके चला, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि ये ढेला सोने का होगा। लेकिन फिर वो अपने दिल को इत्मीनान कर लिया, कोई बात नहीं, हजरत ने जो सूरत पढ़ करके फूका है वो तो हमको खुद ही याद है, अल्हम्दुलिल्लाह तो खुद ही याद है। अब तो हम जब चाहेंगे, हजरत ने बड़ा करम किया कि सोना तो बना के दिया और नुस्खा भी बता दिया। वो चले गए घर और जाने के बाद अपनी बीवी से कहा कि ये लो मिट्टी, ये सोना, इसको बेचो और अपनी बेटी की शादी धूम से करो। धूम से समझते हैं शादी करने का मतलब? धूम से डीजे लाओ, डीजे 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 डीजे। आपके यहाँ शादी ब्याह में डीजे वगैरह बजता है कि नहीं बजता? हाँ बजता। मुसलमाने ने बजाए या अल्लाह, मुसलमाने तो नहीं बजाएगा, कौन बजाएगा? और सुनिए, ये जो फॉरवर्ड लोग हैं गैर मुस्लिम, जैसे ब्राह्मण है, राजपूत है, पंडित है, ये लोग अपने बेटा बेटी की शादी में कभी भी डीजे नहीं बजाएंगे, कभी नहीं बजाते। आप गौर कीजिएगा, आप इनको देखिएगा, जो फॉरवर्ड लोग हैं वो लोग अपने बेटा बेटी की शादी में कभी डीजे नहीं बजाते। डीजे बजाता कौन लोग हैं? वो मुसहर, झांगड़, संथाल, डोम, चमार, जो बैकवर्ड है, निचले तबके के लोग हैं, वो अपने बेटा बेटी की शादी में डीजे लाते हैं। और वही आदत उन मुसलमानों में वही आदत हो गई जो मुसलमान अच्छे खानदान से ताल्लुक नहीं रखते, जो रसील खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जो शरीफ खानदान से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वही लोग अपने बेटा बेटी की शादी में डीजे बजवाते हैं। लेकिन जो शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं हर चीज वो नहीं बजाते। इसलिए जो लोग अपने बेटा और बेटी की शादी में डीजे बजवाते हैं, हम लोग फौरन समझ लेते हैं ये वो मुसलमान है जो जलील है, नीचे खानदान से ताल्लुक रखता है। अगर ये शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता, हरगिज़ अपने बेटा और बेटी की शादी में डीजे नहीं बजवाता। बेशक बेशक बेशक। मेरे दोस्त, शादी धूम से करो। धूम से शादी करने का मतलब है शरीयत के मुताबिक शादी करो। तो शरीयत के मुताबिक शादी की जाती है उसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाता है, और जो शरीयत के खिलाफ शादी की जाती है अल्लाह उस शादी में नफरत अता फरमा देता है। इसीलिए आज देखते होंगे कि जब आती है बहू आपकी तो एक आध महीना तो किसी तरह ठीक ठाक रहती, लेकिन एक महीना के अंदर अंदर वो अपना पांव पसारना शुरू कर देती है। होता है कि नहीं होता? या आपके यहाँ नहीं होता? हर जगह हो रहा है। क्यों हो रहा है? वजह क्या है? मेरे मोहतरम दोस्त, उस लड़की के बाप से तुमने 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 2 चक्के की गाड़ी, 4 चक्के की गाड़ी लिया है, और वो लड़की देख रही है कि मेरा बाप अपने घर को बेचकर गिरवी रखकर दूसरे से या कर्ज लेकर वो मेरी शादी करा रहा है। और उसके बाद जब अपने माँ के आंखों में आंसू देखती है तो खुदा की कसम वो आंसू से तड़पा तड़पा के जिंदगी वीरान कर देती है। इसकी बुनियाद पर वो जब उसे अपने माँ के आंसू याद आती है करती है तो उसी वक्त में वो उनका चेहरा बिगड़ जाता है, और अपने ससुराल वालों पर वो जो जुल्म करती है या खिदमत नहीं करती है, इसलिए कि उन्हें अपने माँ के उस आंसू को देखकर वो बेचैन हो जाती है और तुम्हें तकलीफ पहुंचाती है। मैं दारुल कज़ा में बैठता हूँ, दिन रात आजकल दारुल कज़ा में यही शिकायत आ रही है कि ये बहू हमारे घर को तबाह बर्बाद कर दी है, हमारे घर को इन्होंने चैन सुकून खत्म कर दिया है। अब गाली देती है ये अपनी सास को, गाली देती है ये अपने ससुर को, और उसका शौहर बड़ा शरीफ है लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता, खामोश है। लिहाजा हम लोग ये चाहते हैं कि खुला कर दिया जाए। ये इस तरीके से केसेस आ रहे हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूं
بیٹی کیا بات ہے، تم لوگ اس طریقے سے کیوں کر رہی ہو؟ آخر پہلے وہ تیری ماں تھی، اب یہ تیری ماں وہی ہے جو تیرے شوہر کی ماں ہے، وہ تیری ماں ہے۔ تو وہ کہتی ہے میں کیسے اسے ماں مان لوں، میں کیسے اسے باپ مان لوں کہ انہوں نے مجھے میری ماں کو تڑپا تڑپا کے، میرے باپ کو تڑپا تڑپا کے جہیز لیا ہے، اس لیے میں اسے کبھی سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ جب تک میری زندگی ہے میں اسے تڑپاتی رہوں گی، جیسے انہوں نے میرے ماں باپ کو تڑپایا ہے میں تڑپاتی رہوں گی۔ اس گھر سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ چین و سکون آپ کے گھر میں آئے تو جہیز پر لعنت بھیجیے، لعنت بھیجیے۔ میرے محترم دوست، جہیز کی فرمائش صحیح نہیں ہے، جہیز مانگ کر لینا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے۔ میرے دوست یاد رکھیے گا، شادی وہی بہتر ہے جو شریعت کے مطابق کی جائے، اور جو شریعت کے خلاف کی جائے وہ شادی میں نفرت ہے، دشمنی ہے، کا سکون اور چین ختم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین انداز میں شریعت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔